my dear students. I welcome you all to Vedantu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and this is a very important video for all the students जो भी अभी graduation कर रहे हैं या फिर अपनी graduation start करने वाले हैं या अपने graduation के first year में है, second year में है, third year में है, right? तो उन सभी बच्चों के लिए ये एक बहुत बहुत important video है कि क्या सच्चाई क्या है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की। क्या सिर्फ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करने से हमें जॉब मिल जाएगा? क्या हम 3 साल जो है अपने बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में लगाएंगे और उसके बाद हमें डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल जाएगी? तो प्लेसमेंट अगर मिलेगी तो वो किस बेसिस पे मिलेगी? तो ये सारी बातें बेटा इसी सेशन में आज के आज हम करने वाले हैं। क्या सिर्फ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करने से जॉब या एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है? तो वो सारी बातें इसी सेशन में जी हाँ अभी के अभी करने वाले हैं कि क्या सच्चाई है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की। काफी लोग बोलते हैं कि सिर्फ बीकॉम करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करने से कुछ नहीं होने वाला, मास्टर्स तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, है ना? तो फिर हम इतनी दौड़ में क्यों भाग रहे हैं कि हमें बेस्ट कॉलेज मिल जाए, टॉप कॉलेज मिल जाए, बीकॉम ऑनर्स का, बीकॉम का सबसे अच्छा कॉलेज मिल जाए? तो उसकी इतनी दौड़ क्यों, उसकी इतनी लड़ाई क्यों कि अगर बीकॉम ऑनर्स करने के बाद भी हमें एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल नहीं होगा तो फिर क्या है जरूरत इस भाग दौड़ की, है ना? तो ये सारी बातें इस सेशन में करने वाले कि क्या सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करने से एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है? तो बेटा जी उस चीज का आंसर ये है कि अगर आप जा रहे हो चाहे टॉप कॉलेज में जा रहे हो, सबको प्लेसमेंट तो कहीं से भी नहीं मिलती, हर बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिलती। सबसे टॉप कॉलेज में भी अगर आप जाकर बैठ जाओगे तो आप हर बच्चे को मत सोचना कि वहां पर प्लेसमेंट मिल जाएगी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री पूरी करने के बाद। क्यों? क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में आप कॉमर्स का बेस पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स मिला जुला के आप वहां से पढ़कर निकलते हो। ऑनर्स में आप स्पेशलिटी एक सब्जेक्ट में करते हो या फिर एक डिपार्टमेंट में आप स्पेशलिटी कर कर निकलते हो, जो कि पूरे क्राउड ने सेम ही पढ़ा है, राइट? सो आपको कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जो आपको क्राउड से अलग करे। वहां पर जो आप 1% भी क्राउड से अलग हो जाते हो वहां पर प्लेसमेंट मिलती है ना? फिर आप चाहे कैंपस प्लेसमेंट ना मिले, आप बाहर जाकर अपने आप से जॉब सर्च कर सकते हो, उससे भी मिलती है। बट जी हाँ, आप लोगों को ये चीज का ध्यान बहुत रखना है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज टाइम पे अगर हम जाएंगे कॉलेज के लेक्चर्स पढ़ेंगे, असाइनमेंट बनाएंगे और उसके बाद अपने एग्जामिनेशंस देंगे, उससे सब कुछ हो जाएगा? जी नहीं। आपको साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी सीखनी पड़ेंगी जिससे आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, किसी पर्टिकुलर स्पेस में परफेक्ट हो पाए, जो आपको जॉब एक अच्छे हाई प्लेसमेंट पर ले जा सकता है। तो जी सिर्फ और सिर्फ अगर आप बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम का नॉलेज लेकर किसी प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो वो कंप्लीट नहीं है, आपका प्रोफाइल वहां पर कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल बीकॉम ऑनर्स के बाद जॉब्स मिलती हैं बट हर बच्चे को नहीं मिलती कैंपस प्लेसमेंट में। आपके मार्क्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबके मार्क्स अच्छे हैं मान लो। जो टॉप कॉलेज में डीयू के आज जाकर बैठेंगे बच्चे, उनके तो सबके ही मार्क्स अच्छे हैं। इसका मतलब है कि हर बच्चा मेहनती है, वो कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएगा, है कि नहीं? कॉलेज में अच्छे मार्क्स आ गए तो कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए। अब फिर आप अलग कैसे हो? ये नहीं है कि सबको अलग होना जरूरी है, ऐसा कुछ मत सोचना कि बीइंग एबनॉर्मल इज द न्यू ट्रेंड, नहीं, वो नहीं करना है। आप नॉर्मल हो, बहुत अच्छी बात है ना? आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। बट जॉब लेने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप नहीं ले रहे, कॉलेज में जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ एक एडिशनल छोटा सा स्किल अगर आपने डेवलप कर लिया तो वो आपको एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जॉब दिलाएगा। बीकॉम का मतलब है बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स सिर्फ एक अकेला कॉमर्स तो नहीं होता बेटा, कॉमर्स के अंदर तो बहुत डिपार्टमेंट है। अब आप बैचलर ऑफ कॉमर्स बन के जाओगे तो आप ये बताओ ना कि आपको जॉब कौन से डिपार्टमेंट का चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता, आपने किसी स्किल को डेवलप ही नहीं किया, तो आपको डिपार्टमेंट कैसे पता होगा? अब आप क्या बोलोगे, मैंने बीकॉम किया है, कॉमर्स के किसी भी डिपार्टमेंट में मुझे रख लो? दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क।
यू नीड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अ पर्टिकुलर पाथवे जिसमें आप चल के जाओगे कि जी हाँ, ये मेरा इस तरीके का सीवी है, इस डिपार्टमेंट में मेरा इंटरेस्ट है और यहाँ पर मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकती हूँ। जी हाँ, तो वो सारे स्किल्स की हम बात करेंगे कि जो आप लोगों को साइड बाय साइड अपने बीकॉम ऑनर्स या बीबीए में साइड बाय साइड आप लोगों को डेवलप करने चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद एमबीए करने वाले हो तो बहुत अच्छी बात है, एमबीए कीजिए। ऑफ कोर्स एमबीए के लिए और तैयारी कीजिए, अच्छे कॉलेज के लिए पेपर दीजिए, है ना, एमबीए कीजिए। ऑफ कोर्स वो एक अलग ऑप्शन है अगर आप एमबीए की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के बाद एक अच्छा पैकेज और एक अच्छा जॉब चाहते हो तो उसमें आपको साथ के साथ कुछ स्किल्स अपने डेवलप करके रखने पड़ेंगे ताकि आप ये बोल सको कि जी हाँ, इस डिपार्टमेंट के लिए मैं रेडी हूँ और इस डिपार्टमेंट में जॉब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो पहला स्किल जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी इज फाइनेंशियल लिटरेसी। जितनी भी फाइनेंशियल लिटरेसी आप अपनी 11th-12th में पढ़ते हो ना, जब आप कॉलेज में जाते हो तो वो आपको इतना 11th-12th का अकाउंट्स नहीं आता, वो आपका अकाउंट्स भी दूसरा बढ़ जाता है, टैक्स लॉज आ जाते हैं, है ना, मैनेजमेंट लॉज आ जाते हैं, तो वो सारे आपके अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, वो सारे आप लोग पढ़ने लगते हो कॉलेजेस में। तो अपने 11th-12th के अकाउंट्स को हम भूल जाते हैं, राइट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स आप लोगों ने अपने 11th-12th में पढ़े थे, आपको आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप किसी जॉब के लिए जाओ तब भी उसके रूल्स याद रहने चाहिए कि क्या रूल्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, बैलेंस शीट कैसा बनता है। वहां जाके आप कंपनी में कम से कम ये तो बोल सको कि हाँ, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। एबिलिटी टू एनालाइज फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ को अकाउंटिंग रेशियो से कैलकुलेट करके बता सको कि हाँ, किस पोजीशन में, सॉल्वेंसी में, लिक्विडिटी में क्या पोजीशन है इस कंपनी की अगर आपको कोई स्टेटमेंट्स दे दे तो, राइट। सो फाइनेंशियल लिटरेसी आप लोगों को होनी चाहिए साइड बाय साइड आपके, जो आप बीकॉम ऑनर्स बीबीए कर रहे हो, अगर आप उसके बाद एक जॉब एक्सपेक्ट करते हो तो फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज आप लोगों को होनी ही होनी चाहिए, राइट। साथ के साथ अकाउंटिंग स्किल्स, बिल्कुल आपको अपने प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जैसे कि पहले पता थे वैसे पता होने चाहिए, ठीक है जी। इन सारे सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज आप ले सकते हो, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से, कि टैली सीख लिया, क्विक बुक सीख लिया, एसएपी सीख लिया, सैप सीख लिया, ये सारी चीजें आप साइड बाय साइड स्किल अपनी डेवलप करते रहिए, है ना। ये चीजें आप डेवलप करते रहोगे तो आपके पास एक एरिया स्पेसिफाइड होगा कि जी हाँ, मुझे पता है मेरा एरिया क्या है, मेरा परफेक्शन एरिया क्या है और मैं क्या जॉब जाकर कर सकती हूँ, है ना। और कौन सा स्किल आप लोगों को डेवलप करना चाहिए जी, टैक्सेस की नॉलेज। जब टैक्स अकाउंटिंग आएगा आपके बीकॉम ऑनर्स में, तब टैक्स अकाउंटिंग को सीरियसली पढ़ना है ना। जैसे कॉलेजेस में हम कुछ सब्जेक्ट को सोचते हैं कि अच्छा इसका तो थ्योरी करके चले जाएंगे, काम बन जाएगा, बट जब टैक्स अकाउंटिंग आएगा उसको तब भी सही से पढ़ना है और साथ के साथ टैक्स की नॉलेज इधर से या उधर से कहीं से कोर्सेज करके डेवलप आपने करनी है। आपको अपने इनकम टैक्स के बारे में, सर्विस टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, किस तरह से कौन सी वेबसाइट से जीएसटी के रिटर्न फाइल होंगे, है ना, कहाँ से इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए तो आप एक टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हो। फाइनेंस में ही आएगा बट आपका स्पेसिफिकेशन क्या हो जाएगा जी, मुझे टैक्सेस का पता है, किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे टैक्स को सेव करना है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होगी तो आप अकाउंटेंट की पोजीशन भी अगर चाहते हो तो तब भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। साथ के साथ आप बिजनेस इंटरेस्ट इन इंटेलिजेंस में भी अपना डेवलप कर सकते हो। क्या मैम, इंटेलिजेंस टू हो गया, पावर बीआई हो गया, क्लिक व्यू हो गया, ये सारी चीजें आप लोग साथ के साथ अपनी डेवलप कर सकते हो। इनका नॉलेज लेना, इनके कोर्सेज साइड बाय साइड करना, है ना, इन एप्लीकेशंस को कैसे यूज किया जाता है, इन टूल्स को कैसे यूज किया जाता है वो आप समझ सकते हो, है ना। अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब करना चाहते हो तो आपको अगर ये नॉलेज है तो आप इस डिपार्टमेंट में चल के जा पाओगे, है ना।
तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स को, ये सारे टूल्स को समझना वाइल योर बीकॉम ऑनर्स, तो आप लोग को फाइनल में एक बेनिफिट मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक अपना सीवी दिखाओगे कि हाँ मुझे ये सब आता है, मुझे ये सब पता है ना। मास्टरिंग दीज टूल्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स दैट ड्राइव इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड लीडिंग टू बिजनेस सक्सेस। ठीक है जी। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। साथ के साथ आपके ग्रेजुएशन में भी एक सब्जेक्ट आएगा, बट जब सब्जेक्ट आते हैं उनको हम बोलते हैं कि चलो ठीक है एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे, और वो थोड़ा बहुत ही पढ़ पाते हैं उस टाइम, तो है ना। तो ये चीजें आपने अपने आप से ही ध्यान रख के करनी है कि अफेक्टिव वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ मैम, हम तो इंट्रोवर्ट हैं। अच्छा, इंट्रोवर्ट हो बहुत अच्छी बात है, इंट्रोवर्ट हो तो ठीक है, किसी से अननेसेसरी बात मत करो। बट अगर आप जॉब करोगे तो वहां पर अपना पोजीशन बताना, आपने क्या काम किया है, आपको क्या आता है, आप कैसे काम को करते हो, ये सब तो बोलकर ही बताना पड़ता है ना बेटा। तो इसी वजह से आपको अपने कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना है। अब आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देना है, समझाना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे बताऊं, ये थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए आपको हर चीज को कम्युनिकेट करना तो सीखना ही पड़ेगा। आपने क्या काम किया, कैसे आप ये काम कर सकते हो, है ना, ये काम को करने का प्रोसेस क्या है, इसको एक्सप्लेन करके दिखाइए, तो तब तो आपको कम्युनिकेट करके बताना ही पड़ेगा ना। तो आपको अपने कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, अपने स्किल्स को यहाँ पर बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे आपको अपने ओपिनियन को रखना हो, तो ये चीजें एक स्किल्ड मैनर में, एक तरीके से, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो रिटन में हो, आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना, कि किस तरीके से अपने आपको एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से रिपोर्ट राइट करनी है, किस तरीके से पीपीटी बनानी है। कुछ तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आखिर में आ जाते हैं अपने ग्रेजुएशन के, और यही नहीं पता कि हमें तो पीपीटी बनाने नहीं आती, बाद में ना एआई टूल सर्च करके उसमें से बना लेंगे। अरे थोड़ा नॉलेज तो खुद का भी चाहिए ना, उसको भी यूज करने के लिए थोड़ा नॉलेज अपना भी लगाना पड़ता है। मार्केटिंग में अगर आपका लगता है कि मार्केटिंग में मुझे एक अपना डिपार्टमेंट लगता है, तो वहां पे आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आपको मार्केटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एक वाइड एरिया आज की डेट में बन चुका है, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इनके कोर्सेज आप साइड बाय साइड इन स्किल्स को आप अपना इंक्रीज कर सकते हो, जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे, और आपको एक आपकी पोजीशन बता देंगे कि हाँ क्या है आपका डिपार्टमेंट, है ना, किस तरीके से आपको किस राह पर चलना है। तो इन चीजों को साइड बाय साइड आप अपने इंक्रीज कर सकते हो इन डिपार्टमेंट्स में, इनके नॉलेज को आप जरूर गेन कीजिएगा। ऑन्टरप्रेन्योर स्किल्स, ये भी आपको इंक्रीज करनी चाहिए। क्यों मैम, मुझे तो ऑन्टरप्रेन्योर नहीं बनना, तो मैं क्यों करूं? बेटा अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी में काम करोगे और आपको इन चीजों की नॉलेज है, तो आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो ये चीजों को समझना, स्टार्टअप कल्चर्स को समझना, उनके फंडिंग के टाइप्स जो होते हैं, हर फंडिंग के टाइप को अच्छे से समझना, वेंचर कैपिटल, प्लान क्रिएशन, ये सारी चीजें अगर आप जानते हो, तो आपको स्टार्टअप्स में एक प्रायोरिटी पे जॉब दिया जाएगा, है ना। तो ये सारे स्किल्स को, इन सारी चीजों को जानना, इन स्किल्स को डेवलप करना बहुत बहुत नेसेसरी माना जाएगा आपके लिए। और आप देखना, आप बेनिफिट भी लोगे जब आपको किसी इंटरव्यू में जाना होगा और आपको ये चीजें पता होंगी ना, तो आप बोलोगे कि अच्छा रिद्धि मैम ने बताया था, थैंक यू सो मच। साथ के साथ बेटा जैसे ही आपको टाइम मिलता है ना, जब भी टाइम मिलता है, जब भी आपका मंथली या वीकली, वीकली तो नहीं, मंथली और 2 मंथ्स का हॉलीडेज वेकेशन हो गया अगर कोई, नहीं तो अपना इवनिंग में कोई इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, है ना, किसी सीए के अंडर आपने थोड़े टाइम काम कर लिया, है ना, कहीं और किसी कंपनी में इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर एज अ इंटर्न काम कर लिया, आप कर सकते हो। देखो ये है ना, इतना टाइम आप लोगों के पास बच जाता है। अब आप कहोगे मैम ट्रैवलिंग में आने जाने में ही लग जाता है, या दैट आई टोटली अंडरस्टैंड, बट अगर पॉसिबल आपके स्केड्यूल के हिसाब से बन पा रहा है, तो इंटर्नशिप कर सकते हैं आप, और साथ के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका डेवलप्ड होगा ऑलरेडी। तो आपको पता है एक्सपीरियंस की जगह हर जगह है ना, एक्सपीरियंस वाले लोगों की जगह हर जगह बन जाती है ना। आपको हर कोई बोलेगा कि अच्छा इसको एक्सपीरियंस है, चलिए आप फिर आपको आगे रखा जाएगा बाकी एम्प्लॉयज से या फिर बाकी कैंडिडेट से, है ना, आपको ऊपर रखा जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पहले ही सारी चीजें आती हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। इंटर्नशिप में आपको इतना चाहे उस टाइम पे कुछ ना मिले, बट बाद में आपको उस इंटर्नशिप का फायदा सच में मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। तो याद रखिए, वाइल योर ग्रेजुएशन आप ये सारे कोर्सेज को या फिर ये सारे स्किल्स को, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे ये सारे स्किल्स बहुत इजीली डेवलप हो जाते हैं बेटा। तो जाकर आप इजीली अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, है ना। इसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को भी फायदा होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों के सीवी में भी कुछ चमकने के लिए मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है जी। अगर कोई भी ऐसा स्किल जो आपको लगता है कि मैम ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल डिस्कस ऑन दैट, राइट। Apart from that, the session ends here. That was all for the day, right? If you are getting benefits from our sessions, do like the video and subscribe the channel. Thank you so much. Thank you so much for joining in. Thank you so much for watching. Take care of yourselves. Bye bye and all the best for your careers.